बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 के बाद बहुत से गैर मुल्कियों के दिमाग में बहुत ज़्यादा सवालात थे कि ये जो 3 पॉइंट बताए जा रहे हैं, ये इससे साफ ज़ाहिर है कि जो गैर मुल्कियों का जो मुस्तकबिल है वो सऊदी अरब में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब जो गैर मुल्कियों के साथ जो है वो क्या किया जाएगा, क्या बिल्कुल जो है उनका फ्यूचर ख़त्म हो चुका है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो इसके बाद अब जो सऊदी कानूनी माहिरीन हैं उनकी तरफ से एक अपडेट सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अपडेट सुनने के बाद इंशाल्लाह आपकी परेशानी भी ख़त्म होगी और आपको आपके सवालात के जवाबात भी मिलेंगे। वबा बहरान ने निजी इदारों और मुलाजमीन को बड़ी आजमाइश में मुब्तला कर दिया है और इनकी मुलाजमतों के हवाले से तरह तरह की अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। अल-मदीना अखबार के मुताबिक एक बड़ा सवाल ये किया जा रहा है कि क्या आजर कोरोना के बहाने अजीर को बरतरफी का इंतबाह दे सकता है। सऊदी अरब के माहिरीन कवानीन मेहनत ने एक जायज़ा तैयार किया है जिसमें इस सवाल का जवाब भी शामिल किया गया है। जायज़ा नगारों का कहना है कि कोरोना के बहाने अजीरों को बरतरफी की धमकी नहीं दी जा सकती और न कोरोना के बहाने मुलाजम की तनख्वाह कम की जा सकती है। ये जायज़ा सऊदी खतून वकील मज़ून बिन्नत अब्दुल्ला अल असीरी और मरूफ वकील यासीन खयात ने अपनी लॉ फर्म के तहत तैयार कराया है। कानूनी जायज़े में बताया गया है कि सऊदी अरब में मुलाजमत के मादे ख़त्म करने के 7 तरीके हैं। मज़ून के मुताबिक आजिर अपने इदारे के मफाद की खातिर मुलाजम से ड्यूटी ले सकता है। कानून मेहनत की दफ़ा 116 में वाज़ह किया गया है कि कारकुन आजिर की मंजूरी से बिला तनख्वाह छुट्टी ले सकता है। फ्रीकैन को बिला तनख्वाह छुट्टी का दौरानिया मुतय्यन करना होगा। 20 दिन से ज़्यादा की छुट्टी के दौरान मुलाजमत का मादा मुअत्तल रहेगा। आजिर अपने अजीर के साथ सालाना छुट्टी कबल अज़ वक्त देने का मामला तय कर सकता है, इसका इसे हक है। मज़ून ने यह भी बताया कि कानून मेहनत की दफ़ा 117 में बीमारी की छुट्टी की तफसीलात दी गई हैं। इसके तहत अजीर बीमारी का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करके बीमारी की छुट्टी ले सकता है। इब्तदाई 30 दिन के दौरान इसे मुकम्मल तनख्वाह मिलेगी। मज़ीद ये भी बताया कि आजिर कोरोना वायरस की वजह से ड्यूटी पर आने वाले मुलाजम की तनख्वाह नहीं काट सकता। अलबत्ता इन दिनों दफ्तर आमद और रफ्त मुअत्तल होने की वजह से ट्रांसपोर्ट अलाउंस काटा जा सकता है, बशर्ते इस हवाले से मुलाजमत के मादे में कोई बंदिश न हो। मज़ीद बताया गया कि मुलाजमत का मादा ख़त्म करने के लिए 7 तरीके मुकर्रर किए गए हैं। फ्रीकैन बाखुशी मुलाजमत का मादा ख़त्म करना चाहते हों, इसके लिए अजीर की तहरीरी मंजूरी ज़रूरी होगी। जहाँ तक मुलाजमत के ऐसे मादों का तल्लक है जिनकी मियाद मुतय्यन न हो, तो इस किस्म की मुलाजमत का मादा ख़त्म करने की कई शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि मुलाजमत का मादा जायज़ कानूनी वजह के तहत ख़त्म किया जा रहा हो। मुलाजमत ख़त्म करने का ख्वाहिशमंद फरीक 60 दिन का नोटिस जारी करेगा। कानून मेहनत में रिटायरमेंट की उम्र तक पहुँचने पर मुलाजमत का मादा ख़त्म करने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद कहा गया कि कानून मेहनत में मुलाजमत का मादा ख़त्म करने के लिए एक तहबीर आसमानी मजबूरी इस्तेमाल की गई है। बाज़ आजिर कोरोना वायरस को इस किस्म की मजबूरी करार दे रहे हैं क्योंकि कानून मेहनत में इस मजबूरी की कोई वाज़िया तशरीह नहीं है और न ही इसकी कोई मिसाल दी गई है। अगर आजिर अपने मुलाजमीन के मादे ख़त्म करता है तो इसे गैर मामूली मुआवजे देना पड़ेंगे। अदालत कोरोना वायरस को ऐसी मजबूरी करार देने से इनकार कर चुकी है जिसके तहत आजिर अजीर को बरतरफ कर सकता हो। मुलाजमत का मादा ख़त्म करने की 6ठी सूरत के हवाले से बताया गया है कि अगर इदारा बंद किया जा रहा हो या इसकी सरगर्मियाँ ख़त्म की जा रही हों, तो ऐसी सूरत में भी मुलाजमत के मादे ख़त्म किए जा सकते हैं। आजिर आजमाइशी मरहले के दौरान मुलाजमत का मादा ख़त्म कर सकता है। कानून मेहनत ने इसकी इजाज़त दी है। आजमाइशी मरहले की मियाद 90 दिन की होगी। तो नाज़रीन, ये थी अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम सवालात के जवाबात मिल चुके होंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।